Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya and today we will discuss about type of combustion. Okay, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाउ टू कंट्रोल फायर के बारे में देखा। आज हम लोग टाइप ऑफ कम्बशन के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। हम इसे यानी कम्बशन क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको कम्बशन की पूरी जानकारी दी थी कि कोई भी एक तरह से कम्बस्टेबल सब्सटेंस की बात करें हम, या कम्बस्टेबल सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और हीट को प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट को। ठीक है, तो इसलिए हम इसे उस जो प्रोसेस होता है उसे हम कम्बशन बोलते हैं। आप बोल सकते हो कम्बशन इज अ केमिकल प्रोसेस थ्रू विच अ सब्सटेंस इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ओके, तो अब हम कम्बशन पे बात कर रहे हैं। तो कम्बशन दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा रैपिड कम्बशन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्बशन होता है और बहुत ही हम लोगों ने जाना भी देखा भी है इसे। तो ये बहुत ही एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आपके घर में ये कम्बशन आप अपने चारों तरफ देखते हो। तो एक्चुअली ये जो रैपिड कम्बशन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रैपिड कम्बशन, ये क्या होता है। रैपिड कम्बशन का पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं। गैस को जब हम ऑन करते हैं, ठीक है, ऑन कर लीजिए और एक माचिस की तिल्ली को आप उसके पास ले जाइए, क्या होगा, वो तुरंत से कम्बस्ट हो जाएगा, यानी वो जल जाएगा, फ्लेम पैदा करेगा। तो ये होता है रैपिड कम्बशन। रैपिड कम्बशन का यहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं दिया गया है, आपको ओनली दिया गया है एग्जाम्पल के साथ। तो मैं आपको बताऊं कि कम्बशन, रैपिड कम्बशन इज अ टाइप ऑफ कम्बशन इन विच you have to use a lighting substance। एक जले हुए सब्सटेंस को हमें एक फ्यूल के नज़दीक ले जाना होता है, तभी रैपिड कम्बशन होता है। रैपिड का मतलब होता है तुरंत, उसमें हमें बहुत ही देर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस कम्बशन। स्पॉन्टेनियस मीन्स अचानक से, एक सडनली हम वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अचानक से जब कोई भी कम्बशन हो जाता है तब। अब अचानक से कौन सा कम्बशन होगा भाई, जब अगर मैंने रैपिड कम्बशन में बताया कि गैस को जब हम जलाते हैं तो उसमें रैपिड कम्बशन होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें माचिस की तिल्ली को गैस तक के पास ले जाना होता है, उसे ऑन करना होता है हमें गैस को, तभी वो जलती है। ऐसे वो अपने से खुद से विदाउट यानी सपोर्ट नहीं जलती ना। तो वैसे जिसमें सपोर्ट की आवश्यकता होती है उसे हम रैपिड कम्बशन बोलते हैं। बल्कि एक ए टाइप ऑफ कम्बशन इन विच मटेरियल जो है ना वो सडनली ब्रस्ट कर जाता है फ्लेम में। एकाएक ब्रस्ट किस चीज़ में कर जाता है, हमारा फ्लेम में ब्रस्ट कर जाता है, उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन। ओके, ठीक है। यहाँ मैं एक बताऊँ कि यहाँ पे रैपिड कम्बशन में आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, एपरेंट काउज एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारा जो स्पॉन्टेनियस कम्बशन है इसमें आपको किसी भी एपरेंट काउज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखें, या फास्फोरस जो है, फास्फोरस क्या है, फास्फोरस एक नन मेटल है, जो मैंने आपको चैप्टर 4 मटेरियल मेटल एंड नन मेटल में बताया था। ये क्या है कि ये एयर में ये रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, फास्फोरस हमारा, और एयर में तुरंत ही क्या होता है, बर्न हो जाता है तुरंत। ठीक है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा ये जो बर्निंग ऑफ फास्फोरस इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बशन। ओके, इस चीज़ का एग्जाम्पल है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब एक और एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस कम्बशन का, कि जब कोल के माइंस में एकाएक डिजास्टर होने लगता है, कोल माइन में। ओके, spontaneous forest fires are sometimes due to heat of the sun due to lighting strike। ओके, जो एकाएक फॉरेस्ट में आग लग जाती है फ्रिक्शन से, सन के हीट से, या फिर वो स्ट्राइक से भी होती है, लाइटिंग स्ट्राइक यानी बिजली जब गिरती है तब। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग। ठीक है, ज़्यादातर के जो फॉरेस्ट फायर हैं वो ह्यूमन बींग के केयरलेस के वजह से लगते हैं, कि पिकनिक बनाने वो वहाँ जाते हैं, फायर जलाते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसे एक एक्सटिंग्विश करके नहीं आते, तो वो धीरे धीरे पूरे फॉरेस्ट में फैल जाता है। एक छोटी सी गलती बहुत ही बड़ा नुकसान करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द campfires but must be completely extinguished
बिफोर लीविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर पिकनिक और अ विजिट। कैंप में जो हम फायर वगैरह जलाते हैं, पिकनिक करने जाते हैं तो वहाँ हम फायर वगैरह जलाते हैं खाना के बनाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ के लिए, तो हमें उसे एक्सटिंग्विश कर देना चाहिए उस प्लेस को। उस प्लेस से हम जब वहाँ से हट, बिफोर लीविंग यानी वहाँ से जब हम लीव हो रहे होते हैं तो हमें उसे एक्सटिंग्विश कर देना चाहिए। वी जनरली हैव फायर वर्क ऑन फेस्टिवल डेज। हम लोग जनरली यूज़ करते हैं फायर वर्क, हमें मीन्स आग का काम तो हमारा फेस्टिवल डेज में होता ही है। व्हेन क्रैकर इज इग्नाइटेड अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस विथ द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। एक्चुअली एक मिर्ची वाला पटाखा होता है ना, उसे हम लेते हैं एग्जाम्पल। तो छुरछुरिया होता है, फुलझड़ी जिसे हम बोलते हैं, उसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं। तो ये है हमारी फुलझड़ी। ये कुछ ऐसे देखने में अच्छी नहीं लग रही है, तो आई हैव टू डेकोरेट इट लाइक with a red dots, sorry, I have green dots, some blue dots on it, some pink dots on it and some black dots. It is a unique dot in it. तो क्या होता है एक्चुअली कि ये जो फुलझड़ी होती है, जब हम इसे मोमबत्ती के पास ले जाते हैं तो ये चुप रहती, मैंने पहले कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे एक सडन रिएक्शन होता है जिसमें इवोल्यूशन, लाइट होता है, साउंड होता है और हीट भी होता है फुलझड़ी में। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबर्टेड। तो इस रिएक्शन में बहुत, इस मीन्स बहुत, एक तरह से बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट में गैस भी प्रोड्यूस होता है। एक्सप्लोशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। एक्सप्लोशन मीन्स एकाएक जो फट जाता है ना, ये तब भी होता है जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो जाता है क्रैकर पे, तब। ठीक है, अब यहाँ पे कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ द किचन स्टोव। यहाँ पे दो, किचन स्टोव का कलर कुछ ब्लू टाइप में है, यहाँ पे हमारा जो है ये कुछ येलो टाइप में। ऐसा क्यों, देखिए या तो यहाँ पे तो हमारा ये कंबस्टिबल सब्सटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तभी हम फ्लेम के बारे में सीखेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम को भी हम देखेंगे। जैसे मैं अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन है, यहाँ पे पार्शियल कंबशन है। ओके, तो इसलिए कलर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में फ्लेम के साथ। ये हमारा चैप्टर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्लेम के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे वो भी तो जान पाए कि कैंप फायर को हमें एक्सटिंग्विश कर देना चाहिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।